बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बेटे, आज की क्लास के ऊपर आते हैं। हमने ब्रशेस में कितने, हमारा एक ब्रश रहता है ना, बाकी सब पढ़ लिए। स्केटर ब्रश पढ़ लिया, और जो है कैलीग्राफी ब्रश भी पढ़ लिया, आर्ट ब्रश भी, डिजिटल ब्रश भी। अब हमारे पास सिर्फ एक रह गया था, पैटर्न ब्रश। आज इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। पैटर्न बनाना तो हमने सीखा था ना, कि पैटर्न एक ही चीज, एक ही टाइल को रिपीट करता है, ठीक है। तो पैटर्न ब्रश यानी कि आपका एक पैटर्न होगा, तो वो आपके ब्रश से जो आप पाथ, जिस तरह हम दीवार के ऊपर पेंट करते हैं, तो एक ब्रश पेंट लेके एक ब्रश उसमें डिप करके, तो जिस एरिया पे वो हम ब्रश अप्लाई करते हैं, उसी एरिया पे वो पेंट अप्लाई होता है। ऐसा ही है ना। सेम यही चीज यहाँ पे है कि आपका एक पैटर्न होगा, तो आप ब्रश टूल लेकर अपनी एक पाथ बनाएँगे, और उस पाथ के ऊपर जो भी आप पैटर्न, आपका डिज़ाइन आपने किया हुआ है, वो अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहले सिंपल से एक शेप से मैं आपको समझाऊँगी बेटे। फर्ज़ करो मैंने ये एक स्क्वायर लिया है, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर लिया है, और सिंपल अभी और कुछ भी नहीं कर रही, सिंपल एक स्क्वायर लेके मैंने यहाँ पे पैटर्न ब्रश पे क्लिक किया और ओके कर दिया। इसके ओके करते ही आपके पास बेटे एक ऑप्शन विंडो ओपन हुई है। ऑप्शन विंडो में ये सारे ऑप्शंस हैं इसके। यहाँ पे फर्स्ट पे है इसका पहले नेम। आप नेम कोई भी रख सकते हो। यहाँ से आप सिंपली अभी ओके कर दो। अब ये वाला एक स्क्वायर जो मेरा ब्रश बनकर ये वाला तैयार हो गया है। यहाँ पे मैं एक सिंपली एक जो है पहले स्क्वायर बनाती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये जो मैंने ब्रश बनाया है, इस पे यही ब्रश अप्लाई करती हूँ इसके स्ट्रोक पे। ठीक है। अभी ये जो मैंने एक पैटर्न बनाया था, उसने जो मेरी पाथ थी स्क्वायर की, उस सारी पाथ के ऊपर ये पैटर्न अप्लाई करके मुझे दे दिया है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये बेटे कि आप यहाँ पे पहले इसके डबल क्लिक करके, इसमें आपको ये कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा, फर्स्ट वाला बॉक्स है आउटर कॉर्नर, यानी कि आप इसका आउटर कॉर्नर, इसमें ये होता है कि आप इस पैटर्न का ये फायदा है कि आप इसके मुख्तलिफ कॉर्नर्स पर मुख्तलिफ डिजाइन रख सकते हो, ठीक है। एंड पॉइंट पर कोई और डिजाइन रख सकते हो। स्टार्टिंग पॉइंट पे अपनी पाथ की कोई और डिजाइन अप्लाई कर सकते हो। सेंटर में उसके कोई और अप्लाई कर सकते हो। वो कैसे, वो मैं अभी आपको बता। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देख लो कि यहाँ पे अगर इसका मुझे थोड़ा साइज कम ज्यादा करना है, तो यहाँ पे स्ट्रोक को मैं कम ज्यादा करूंगी, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं इसके स्ट्रोक को देखो, कम करूंगी जितना, उतना वो कम हो गया है, ठीक है। जितना ज्यादा करूंगी तो वो उतना ही ज्यादा बड़ा हो रहा है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पे डबल क्लिक किया मैंने इसके ऑप्शन विंडो पे, ये फर्स्ट आउटर कॉर्नर टाइल, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो खुद से वो कुछ जो आपका स्केयर होता है ना, या जो भी आपने अपना डिजाइन बनाया होता है, उसका आउटर कॉर्नर की कुछ डिजाइन वो खुद आपको क्रिएट करके दे रहा है। अगर मैं सिंपल इस पे किसी भी एक, मैंने आउटर कॉर्नर यहाँ पे बता दिया कि मुझे ये वाला चाहिए इस तरह का, और अब मैं ओके कर रही हूँ, तो अभी आप नोट करोगे कि मेरे आउटर कॉर्नर इस तरह से उसने चेंज कर दिए, क्योंकि मैंने उसका डिजाइन यहाँ पे आउटर कॉर्नर का चेंज किया। अच्छा, फर्स्ट करो मैं यहाँ पे आउटर कॉर्नर ये फ्लावर वाला रख लेती हूँ, तो अभी देखिएगा आपकी जितने भी आउटर कॉर्नर है उन पे ये वो अप्लाई कर देगा, ठीक है। अच्छा, मैं अगर ये नहीं चाह रही हूँ, मैं इसका आउटर कॉर्नर वही जो मैंने पहले बताया है, ये वाला रखना चाह रही हूँ, ओके कर रही हूँ, अप्लाई न्यू इफेक्ट। अब ये देखो, उसने मुझे आउटर कॉर्नर इस रो में बना के दे दिया, सही है। इसके अलावा बेटे आप लोग अपना सकते हो, वो कैसे, अब फर्ज करो ये मैंने एक स्क्वायर लिया था, अभी मैं ले रही हूँ एक सर्कल, ठीक है। और सर्कल को हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो कि मैंने सर्कल लिया। अच्छा, सर्कल जब आप या अलग से कॉर्नर का कोई डिजाइन आपने बनाया है, तो बेटे वो आप अलग से बना के तो स्वाचेस में रखोगे, ठीक है। अब मैं इसे उठा के यहाँ पे स्वाचेस में रख रही हूँ, ये मैंने रख दिया। अब इसको यहाँ पे हम साइड पे कर, अब ये सर्कल मेरा स्वाचेस में पड़ा हुआ है। अब मैं दोबारा ब्रशेस पे आती हूँ, और इसी पे दोबारा डबल क्लिक करती हूँ,
और यहाँ पे मैं आउटर कॉर्नर इसका चेंज करती हूँ। ये वो सर्कल पड़ा हुआ है जो मैंने स्वाचिस में रखा हुआ है। अब मैं इसे क्लिक करूंगी तो ये मेरे सारे कॉर्नर पर वही सर्कल अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये आपकी शेप के लिहाज से आपके डिजाइन को खुद ब खुद ही चौड़ाई में भी और लंबाई में भी एडजस्ट करता है। ठीक है, ये मैंने भी एक छोटा सा आर्ट वर्क बनाया, सिंपली टू स्क्वायर रखी और माइनस फ्रंट कर दिया इसको। ठीक है, यहाँ पे इसको कंट्रोल C करके और इसे भी हम न्यू पैटर्न ब्रश एक बनाते हैं। कि ये इस तरह से बन के आएगा वो बता रहा है मुझे। अब बन गया, अब मैं इसे एक स्क्वायर पे अप्लाई करती हूँ सेम उसी तरीके से। आप कोई भी यानी कि अपना डिजाइन बनाओगे तो ये आपको कि उस डिजाइन को जो है उसी तरह से रिफ्लेक्ट करके। अच्छा, जरूरी नहीं है आप स्क्वायर पे, आप किसी भी सर्कल पे और या कोई भी आप अपने पाथ बनाइए, आप उस पर अप्लाई कर सकते हो अपने डिजाइन को इस तरह से। ठीक है, अच्छा इसके कॉर्नर्स पर मैं अब डिजाइन चेंज करना चाह रही हूँ। इसी तरह से एक और डिजाइन बनाते हैं हम। इसको मैं उठा के स्वाचेस में डाल दी। दोबारा आ जाते हैं हम अपने ब्रश पे, इसके ऊपर अब इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और इसका कॉर्नर पॉइंट में चेंज करती हूँ। अच्छा, इसमें ये देखो, इसमें यहाँ पे भी खुद से भी कुछ पॉइंट्स बना के दिए हुए हैं। जैसे आप कोई भी डिजाइन बनाते हो ना तो उसको स्केच करके या रिफ्लेक्ट करके रिपीट करके खुद से उसके जो है कॉर्नर पॉइंट्स आपको बना के भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, लेकिन मैंने खुद बना के रखा है, मैं वो इसमें ऐड करना चाहूंगी। बाकी इसमें सर्कल वाला ये रहा। ओके करो इस तरह से। अच्छा, इसका ये जो साइज है आप स्ट्रोक से कम कर सकते हो बेटे, इस तरह से। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाके। मैंने ट्रांसफॉर्म का पैनल निकाला है। अच्छा, इसके स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स को अगर ओके कर दोगे तो जैसे ही आप इसको छोटा या बड़ा करोगे अपने ऑब्जेक्ट को तो ये उसके आपके डिजाइन के साथ उसको छोटा या बड़ा करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको चेक नहीं करोगे तो जैसे ही आप इसको छोटा और बड़ा करोगे तो ये अपना आपके डिजाइन के अलावा जो है उसको छोटा और बड़ा कर। ऐसे फिर वो देखो, जैसे ही आप इसको छोटा करे वो डिजाइन उतना ज्यादा वो जो है क्लोज होके कम होता जा रहा है और बड़ा भी हो रहा है साइज में भी। और इस तरह करोगे तो वो बहुत ज्यादा डिजाइन छोटा होता जा रहा है और और उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती जा रही है। लेकिन जैसे अगर आप इसको चेक लगा दोगे अपने स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट को ट्रांसफॉर्म के पैनल में जाके तो आपका ये जो है जैसे मर्जी करो डिजाइन आपका फिर वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, उसके साइज में उसके वेट में वो बिल्कुल वैसे का वैसे आपका डिजाइन एग्जैक्ट रहेगा। जरूरी नहीं है इस पे आप किसी भी पाथ पे भी ये अपने ब्रशेस पैटर्न ब्रश ये डेकोरेटिव फ्रेम्स बॉर्डर्स वगैरह बनाने के लिए ना बेस्ट है ये पैटर्न ब्रश में ऐड कर। ये खुद ब खुद उसको रोटेट करके दे रहा है। ठीक है,
न्यू ब्रश बनाओ, ठीक है? इसको आप इसके अंदर अप्लाई कर दो छोटा। ठीक है? ये देखो, खुद ब खुद वो आपको इतना प्यारा एक डिज़ाइन कर, बहुत ही आसान सी ये चीज़ है, बहुत आसानी के साथ आप इसके साथ बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव चीज़ें बना सकते हो।